ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। जीवन में आवश्यकताएं अधिक हो गई है लेकिन उपयोगिता कम है। क्या यह उचित है? आइए जानते हैं। यह निश्चित है कि हमारा जीवन जितना बनावटी होगा, हमारी आवश्यकताएं जितनी बढ़ी हुई होगी, उतना ही हमें अपनी शक्तियों को उनकी प्राप्ति के लिए किए जाने वाले प्रयत्न में लगाना होगा, जैसा कि आजकल हो रहा है। प्रति माह 100 रुपये से 1000 रुपये पाने वाले व्यक्ति तक जीवन में अभाव ही महसूस करते हैं। उनका निर्वाह नहीं होता और जनसाधारण का जीवन इसकी पूर्ति के लिए भागदौड़ में ही लगा रहता है। नीति अनीति से जैसे भी बने, मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जुटा रहता है। जीवन में किसी उत्कृष्ट पहलू, आदर्श, दृष्टिकोण, महान लक्ष्य पर सोचने विचारने का उसे समय ही नहीं मिलता। अधिकांश मनुष्य गरीब से अमीर तक सभी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के गोरख धंधे में ही लगे रहते हैं। इधर आमदनी बढ़ती है तो उधर आवश्यकताएं सुरसा की तरह मुंह फाड़कर खड़ी हो जाती है और यह भी निश्चित है कि हमारी दिन रात बढ़ने वाली आवश्यकताओं का कभी भी अंत नहीं हो सकता। इस पर नियंत्रण प्राप्त करने का एक ही आधार है और वह है सादगी के आधार पर ही अपनी आवश्यकताओं का निर्धारण करना। वस्त्रों की आवश्यकता इसलिए होती है कि हम अपने शरीर को ढक सकें, सर्दी गर्मी से शरीर का बचाव कर सकें, और यह साधारण मूल्य के कपड़े से संभव है। गांधी जी तो खादी की एक धोती और चद्दर से ही काम चला लेते थे। संत महात्मा और पुरुषों का काम थोड़े से कपड़ों से ही चल जाता है। फिर क्या आवश्यकता पड़ जाती है कि हम लोग बड़ा महंगा कीमती कपड़ा खरीदें और उसे नई तर्जों एवं डिज़ाइनों में बनवाएं। हम पेट भरने के लिए खाते हैं, अपने स्वाद के लिए मिठाइयाँ, पकवान, चाट, पकौड़ी, न जाने क्या क्या उड़ाते हैं और अपनी कमाई का पैसा गंवाते हैं। साथ ही इसके कारण बीमारियों के शिकार होकर डॉक्टर, वैद्य, हकीमों के पास जाते हैं, फिर दवाइयों के नाम पर खर्च करते हैं। यदि आदमी पेट भरने की दृष्टि से ही खाए तो बहुत कम खर्च में काम चल सकता है। इसी तरह हम रहन सहन, रीति रिवाज, त्योहार, वार, विवाह, शादी आदि के नाम पर दिखावे के लिए, अपने नाम या बड़प्पन के लिए किस तरह इन्हीं में अनाप शनाप खर्च करते हैं। भारतीय नागरिक की कमाई का बहुत बड़ा अंश इन्हीं में खर्च हो जाता है। हालांकि इसके लिए हमारी प्राचीन परंपराएं, रूढ़ियाँ आदि कम उत्तरदायी नहीं, फिर भी विचारशील व्यक्ति प्रयत्नपूर्वक इस तरह के फालतू खर्चों को रोक सकते हैं। तथाकथित जीवन स्तर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का प्रचलित व्याख्या ही यह हो गई है कि मनुष्य कितना कीमती वस्त्र पहनता है, खाने पीने, मौज मजे करने में कितना अधिक खर्च करता है। समाज में ब्याह शादी, दावत भोज आदि के नाम पर कौन कितना धन फूकता है, इसके आधार पर ही उसका बड़प्पन आंका जाता है। और इस सब के कारण मनुष्य दिन रात कमाने की फिक्र में लगा रहता है। यदि लोगों के जीवन उद्देश्य के बारे में अन्वेषण किया जाए तो 99% कमाना और खा पीकर जीवन बिता देना ही निकलेगा, और खाना पीना, पहनना, मौज मजे करना भी ऐसा जिससे अंत में मनुष्य को कोई लाभ नहीं मिलता। इसे पश्चाताप ही हाथ लगता है। मनुष्य संपूर्ण जीवन इसी गोरख धंधे में लगा देना और फिर उसका नतीजा शून्य। कैसी विडंबना है, कैसी मरीचिका है। सादगी भारतीय जीवन पद्धति का एक महत्वपूर्ण नियम रहा है और सादा जीवन बिताकर ही हमारे पूर्वजों ने ज्ञान की महान साधना की होगी। उस ज्ञान की जिसके कारण समस्त संसार भारत को सभ्यता का सूर्य, ज्ञान विज्ञान देश मानता रहा, जिसके बल पर भारत जगतगुरु कहलाया। सादगी एक ऐसा नियम है जिसके सहारे हम अपने व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन की बहुत सी समस्याओं को हल कर सकते हैं।
सादगी के द्वारा अपना बहुत सा समय, धन, खर्च होने वाली शक्तियाँ बचा सकते हैं और उनका अपने उत्कर्ष के लिए सदुपयोग कर सकते हैं। हमारे पूर्वजों ने जीवन में बाह्य विभाग को कम महत्व दिया, सादगी से जीवन बिताने के लिए कहा, ताकि हम अपनी शक्ति व्यर्थ नष्ट न कर उसका सदुपयोग अच्छे कार्यों में कर सकें। ऋषियों का जीवन इसी सत्य का प्रतीक था और किसी भी महान पद का साधन करने वाले महापुरुषों को सादगी का मार्ग ही अपनाना पड़ता है। अपनी आवश्यकताएं बहुत कम सामान्य रखनी पड़ती है, जिससे जीवन का निर्वाह सहज रूप से होता रहे। सादगी जहाँ व्यक्तिगत जीवन में लाभकारी होती है, वहाँ सामाजिक जीवन में भी संघर्ष, रहन सहन की असामान्यता, कृत्रिम अभाव, महंगाई आदि को दूर करके वास्तविक समाज की रचना करती है। सादगी समाज का व्यवहारिक नियम कर दिया जाए तो कोई अत्युक्ति न होगी। समाज में जीवन संघर्ष इसलिए बढ़ गया है कि प्रत्येक अपने लिए अधिक से अधिक मांग करता है, अपनी शक्ति के अनुसार साधन सामग्री जुटा लेता है। इससे दूसरों का हक भी छीनता है और समाज में अभाव से महंगाई बढ़ती है। सादगी सिखाती है कि जितनी आवश्यकता हो, जितने से जीवन सरलता से चल सकता हो, उतना ही काफ़ी है। फिर छीना झपटी क्यों करेगा? न किसी का हक छीनेगा, न महंगाई बढ़ेगी। यदि संसार के सभी लोग सादा जीवन बिताने लगे तो इसमें कोई संदेह नहीं कि मानव जाति की अनेक आर्थिक और सामाजिक समस्याएं सुलझ जाएगी, जीवन सरल हो जाए। इसीलिए जीवन को सादा बनाइए। इससे आपका और समाज का बहुत बड़ा हित साधन हो सकता है। शीर्षक समाप्त। पुस्तक का नाम वेशभूषा शालीन रखिए। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। धन्यवाद।